तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? मतलब जब हम जग से बॉटल में पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा पानी आखिर बॉटल के अंदर जाता क्यों नहीं है? आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा, हमेशा थोड़ा सा पानी साइड से नीचे गिर जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो प्योर साइंस है। चलिए इस प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसका पूरा सीक्रेट कहीं और नहीं बल्कि ठीक यक के इस किनारे, इस एज पर ही छिपा हुआ है। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि एक प्योर साइंटिफिक प्रोसेस है जो ठीक उस पॉइंट पर होता है जहां पानी जग की सरफेस को छोड़ रहा होता है। बस यहीं पर सारा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर ना दो अलग अलग हिडन फोर्सेस काम कर रही हैं। आप इस कंडीशन को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे दो टीम्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच का खेल चल रहा है। एक फोर्स है एडहीजन और दूसरी फोर्स है कोहीजन। इन दोनों फोर्सेस का जो फाइनल रिजल्ट होता है वही डिसाइड करता है कि पानी सीधा बॉटल में जाएगा या जग के साइड से नीचे गिर जाएगा। तो चलिए पहली फोर्स को समझते हैं, एडहेजन। देखिए, एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडहेजन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती है। जैसे इस एग्जाम्पल में पानी के मॉलिक्यूल्स और जग के ग्लास या प्लास्टिक की सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। इसी एडहेशन की प्रॉपर्टी के काज पानी दूसरी चीजों से स्टिक करना चाहता है। अब आती है दूसरी टीम यानी कि दूसरी फोर्स, कोहीजन। इसे आप एक तरह से टीम वर्क प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन है, कोहीजन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन। इसी कोहीसिव फोर्स के कॉज पानी के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक टीम की तरह रहना पसंद करते हैं। तो अब हमें दोनों फोर्सेस, एडहीजन और कोहीजन के बारे में अच्छे से पता है। अब जरा सोचिए, जब हम पानी बहुत ही स्लोली पॉर करते हैं तो इन दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा पावरफुल होगी? इस टग ऑफ वॉर में किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? देखिए, जब हम पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जग की सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहने का काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है। इस कंडीशन में एडहीजन फोर्स यानी पानी का जग से चिपकने वाला फोर्स डोमिनेट करने लगता है। वो कोहीजन फोर्स से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस केस में एडहीजन फोर्स का इफेक्ट जीत जाता है। और जब एडहीजन फोर्स जीत जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है एक मेसी ड्रिबल। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, पानी सीधा नीचे गिरने की बजाय जग की सरफेस से चिपक जाता है और साइड से ही नीचे बहने लगता है। और यही तो वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से पानी बॉटल के बाहर स्पिल हो जाता है। तो ठीक है, स्लो पोर करने की प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर हम पानी को स्लोली डालने के बजाय फास्ट पोर करें तो क्या चेंज आएगा? लेट्स सी। देखिए, जब हम तेजी से पानी डालते हैं तो पानी की स्पीड यानी उसका मोमेंटम बहुत हाई हो जाता है। और ये मोमेंटम पता है क्या करता है? ये पानी की अपनी टीम वर्क वाली प्रॉपर्टी को यानी उसकी कोहीसिव फोर्स को सपोर्ट करता है। इस कंडीशन में कोहीजन फोर्स और मोमेंटम का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना, वो एडहीजन फोर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इस बार कोहीजन की टीम जीत जाती है। अच्छा, अब इस टेबल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये आपके एग्जाम आंसर के लिए एक परफेक्ट समरी है। चलिए इनको आपस में कंपेयर करते हैं। स्लो पोर में स्पीड और मोमेंटम लो है, इसलिए एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। रिजल्ट मेसी ड्रिबल। लेकिन फास्ट पोर में स्पीड और मोमेंटम हाई है, इसलिए कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है और रिजल्ट एक क्लीन पोर। ये रिलेशन एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर लिखना है तो आपको ये पैराग्राफ लिखना होगा। ध्यान दीजिए कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे एडहीसिव फोर्स, मोमेंटम और कोहेसिव फोर्सेस मेंशन किए गए हैं। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस का एक मेन कॉज सरफेस टेंशन भी होता है। ये कंप्लीट साइंटिफिक रीजन लिखने पर आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।